स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को एक आध कोई क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हल करने का तरीका, मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो आते हैं उनको कैसे हल करें, कैलकुलेशन कैसे करें उनका। बेसिकली यही हमारा फंडा रहेगा आज का। तो यही हम बताएंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, एक हल्का रहेगा कैलकुलेशन कम हो और एक कैलकुलेशन ज़्यादा वाला लेंगे। तो सभी चीज़ों को मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग याद करते जाना, जैसे जैसे नियम बताऊंगा लिखते जाना और समझते जाना, क्योंकि वही नियम आगे लगने हैं हर जगह पर। और जैसे भी पढ़ाते जाऊंगा चीज़ें ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं बताया, कैलकुलेशन नहीं बताया, तो उसको मैं कहीं पर बता दूंगा साइड में। एक क्वेश्चन है कि अगर कोई 2 कूलाम और 6 कूलाम, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कोई कि 2 कूलाम प्लस है सभी चीज़ें तथा प्लस 6 कूलाम के जो बल हैं वो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वही हमको बताना है। इस चीज़ को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, मैंने बोला है वीडियो को पीछे करके इसी को लिख लो कि 2 बल हैं, 2 कूलाम 6 कूलाम प्लस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इनके बीच लगने वाला बल बताना है। और इनके बीच में लगने वाला बल का अगर हम प्रकार पूछें तो दोनों कैसे हैं, प्लस हैं, तो यानी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि Q1 की वैल्यू वो कितनी लिया हमने, 2 कूलाम प्लस में है सभी चीज़ें, एंड जो Q2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6 कूलाम। अब यहाँ पे R जो होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ आप देखना, कहीं भी सेंटीमीटर हो, अगर हम उसको 10⁻⁻² से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो इस 4 में हम गुणा कर दे 10⁻⁻², तो यह किस में बदल जाएगा, मीटर में। यानी कहीं पर ऐसा लिखा है कि 2 सेंटीमीटर है, तो इस 2 में आप किसका गुणा कर दो 10⁻⁻², अब ये किस में हो जाएगा, मीटर में। कहीं पर भी सेंटीमीटर में गुणा करो 10⁻⁻², तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, और अगर कहीं पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, जानना चाहिए सबको। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको हल करने के लिए अगर हम हल करेंगे इसको, तो ज़रा सा देखिए इसको हल करने का क्या तरीका है कि जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है ना, या बराबर K Q1 Q2/r², ये होता है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये तो हमको पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दिया है, 2 कूलम, तो हम गुणा करते चलें 2 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू 6 कूलम बटा R कितना है, देखो R कितना है 4 × 10⁻², तो 4 × 10⁻² का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखो यही कैलकुलेशन मैं धीरे धीरे बताऊंगा, इसको समझना आप लोग। यहाँ पर देखो 9 × 10⁹ उतारते चले जाओ, जहाँ तक ना समझ में आए उतारो, जब एकदम हल्का लगे तो उसको तोड़ो, काटो पीटो। यहाँ पर सबकी पावर कितनी है, 2 पावर है, तो पहले गुणा लगा करके 2 बार देखो, पहला काम ये करो 4 × 10⁻² इंटू 4 × 10⁻², ठीक है ना, 4 × 10⁻²। अब हम ये कह रहे हैं इन दोनों को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ये देखो, जो कटने वाली चीज़ें उनको काट दो। मतलब आप देखो इस 2 से आप इस 4 को काट सकते हो 2 बार में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचा है 4, यहाँ पर 9 10⁻⁹। पहले इसको एक बार लिखते चले जाओ ताकि चीज़ें दिखती चली जाए क्लियर एकदम से। ये आपको पता होना चाहिए, सेंटीमीटर में 10⁻² का मीटर आ जाएगा। यहाँ का क्या बचेगा 9 × 10⁻⁹, और इंटू यहाँ क्या बचा 6 अपॉन, यहाँ क्या बचा 4 × 10⁻², और यहाँ इंटू, यहाँ पर देखो क्या बचा है 2 बचा है, इस 2 से 2 बार में कटा है ना, 2 बचा है, और इंटू यहाँ पर क्या बचा 10⁻² बच गया। अब इनको हल करना है, बस हमको हल करके जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा बल। अब एक चीज़ देखो, तो ये 4 है, ये 2 है ना, ठीक है,
तो ये 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर कितना बच गया 9 अपॉन नीचे क्या बचा 4, ठीक है 4 और इंटू ये 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4। याद रखना आप लोग कभी भी नीचे का अगर ऐसे याद रखो इस चीज़ को, एक नियम बता दे रहा हूँ, कहीं पर a की पावर b लिखा है और a की पावर c लिखा है और इनका गुणा होगा तो नीचे ये दोनों क्या है बराबर है, तो आप नीचे सेम वही लिख दोगे और ऊपर वालों को जोड़ दोगे, b में प्लस कर दोगे c। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो नीचे दोनों में ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों के पावर -2 तो जब गुणा करेंगे तो 10 की पावर -2 और -2 के 2 माइनस यानी 4 माइनस हो जाएंगे। तो इस पर हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7 और ये देखो ये कितना आया 4 और इंटू ये देखो 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर +4 का, तो ये कितना हो जाएगा 27/4 और इंटू ये 10 टू द पावर 9 और 4 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो जब हम इसको भाग देंगे किसको 4 को किस में हम भाग देंगे 27 में, तो जो हम इसका भाग दे देंगे 27 का 4 में, तो ये इसको भाग दे करके आप लोग देख सकते हो, देखो क्या आ जाएगा ये 7 है, वैसे पूरा तो कटेगा नहीं, 27 कभी भी 4 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम इसको भाग दे देंगे, कितना जाएगा पहले 6 बार में जाएगा, 27 से करेंगे 6 बार में जाएगा, ठीक है। 27 कितना बचेगा इस समय 3 बचेगा, तो यानी फिर कितना दशमलव हम देंगे 4 और 2 बार में जाएगा 4 से 28, ठीक है ये होगा ना। तो उसके बाद कितना बचेगा 2 यानी कि 4 × 5 = 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 13 और ये क्या, अब ये चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं बल की वैल्यू, तो ये किस में आ जाएगी न्यूटन में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने लगाया है इसमें मुख्य हम यही बताना चाह रहे थे इस वाले में कि कहीं भी आधार इसको हम नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात, आधार सेम है तो ऊपर वाली घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। हल करने का यही तरीका कि पहले आप उसको बड़ा करते जाओ, बड़ा करने का मतलब उसको बड़ा करते जाओ छोटा छोटा, 4 को 2 × 2 करो, 8 को 2 × 2 × 2 करो, ठीक है। कहीं 10 लिखा है तो 2 × 5 करो, ठीक है। कहीं 20 लिखा है तो 2 × 2 4 हुआ, फिर × 5 करो, मतलब जितना छोटा हो सके तोड़ लो, जितनी काटने पीटने वाली चीज़ें काट लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो 10 वाली जो घात है इनको हल करने के लिए यही देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा घातें जोड़ करके ऊपर हम ले करके चले हैं, ठीक है। यही सब हल करने का इसका तरीका है। अब एक हम ले लेते हैं ज़रा सा कैलकुलेशन जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोला गया है कि 2 गोले हैं समान गोले का मतलब जिनका शेप साइज क्या है बराबर है, मटेरियल भी बराबर है, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन पर जो आवेश है वो समान नहीं है, जिन पर आवेश है वो समान नहीं है, मतलब कि ये 2 गोले हैं, छोटा छोटा ही मैं बना रहा हूँ आप लोग समझ जाना, 2 गोले हैं जो साइज में तो बराबर है, लेकिन ये कह रहा है कि इस पर मान लो कोई 4 आवेश का न्यूटन है तो इस पर 2 आवेश, सॉरी इस पर 4 कूलम का आवेश है तो इस पर 2 कूलम का ही आवेश है, दोनों पर बराबर नहीं है, लेकिन दोनों शेप में साइज में क्या है बराबर। मैंने आपको एक नियम बताया था चालन विधि में कि अगर 2 गोलों को हम आपस में संपर्क में ला दें, दोनों सेम मटेरियल के रहें, सेम साइज में रहें, तो जब दोनों टच होंगे तो दोनों पर आधा आधा बट जाता है आवेश। मतलब अगर सब मिला के 8 न्यूटन है तो 4 कूलम है तो 4 कूलम इस पर आएगा और 4 कूलम इस पर आएगा, ठीक है। देखना अगर गलती से आवेश का मात्रक कूलम ही होता है, कहीं कहीं न्यूटन निकल जा रहा है तो आप न्यूटन मत लेना, ठीक है, वरना आप लोग लेके पकड़ लोगे उस चीज़ को। तो देखो ये क्या है, दोनों गोलों को जब हम टच कराएंगे तो अगर 8 कूलम है दोनों का आवेश मिला करके मैंने कहा,
तो जब टच करा के दूर कराएंगे ना हम इनको, तो उस समय क्या हो जाएगा, इन दोनों पर, एक पर 4 कूलम और दूसरे पर 4 कूलम बराबर हो जाएगा। कब? जब शेप साइज मटेरियल में क्या हो, वो समान हो। तो ये बोला जा रहा है कि 2 है, तो मान लो कि इन दोनों को ना टच कराया पहले हमने, ठीक है, इन दोनों को टच कराया, ये नहीं दे रहा है कि किस पर कितना आवेश है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस पर कोई आवेश कुछ भी रहा हो, इस पर भी कुछ भी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में जब दोनों टच होकर के दूर गए तो हमने मान लिया कि इस पर भी Q आवेश आ गया और इस पर भी Q आवेश आ गया। इसको देखो Q/2 के भी टर्म में लगा सकते हैं, हम नहीं लगाना चाह रहे हैं क्योंकि 2/2 करने का मतलब कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ होगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, दोनों को टच कराया गया, गोलों को अलग अलग कर दिया, इस पर भी Q आवेश, इस पर भी Q आवेश बराबर आ गया। अब इन दोनों को जो है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी, अब ये क्या दिया है, R की वैल्यू दिया है, कितनी दिया है, 90 सेंटीमीटर। मैंने कहा जहां सेंटीमीटर को बदलना हो किस में, मीटर में, तो 10⁻⁻² से गुणा कर दो, ये किस में बदल जाएंगे, तुरंत मीटर में, ठीक है। अब ये देखो, ये Q1 की, यहाँ पर देखो Q1 कितना दिया है, Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर है, कितने हैं, Q के। ये समझ में आ रही ना चीज़। और एक चीज़ और दे रहा है यहाँ पर कि दोनों को जब आपस में स्पर्श करा के दूर रखा जाता है तो एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब चूंकि प्रतिकर्षित ही करेंगे ना, दोनों एक जैसे चार्ज हो गए, तो इनके बीच का जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.025 न्यूटन। न्यूटन को पूरा लिखो या n लिख दो तो भी काम चल जाता है, न्यूटन से। तो ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच में अगर इतना बल लग रहा है तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब Q बताना है। अंतिम आवेश का मतलब टच होने के बाद जब हटे तो वही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि Q का, ठीक है, मान बताना है हमको। तो जो हमको ऑलरेडी फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r², यही होता है ना। K की वैल्यू सर्वविदित है, क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसको क्या करो, इसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, और Q2 की भी वैल्यू कितनी है, Q/r। R कितना है हमारा, ये है। तो हम R को 2 बार लिख देंगे, 90 और गुणे 10 की पावर कितना है, -2 का पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। मैं कैलकुलेशन धीरे धीरे करूंगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। F की वैल्यू, अब देखो एक चीज काम करो, हमको वैल्यू कितनी निकालनी है, Q, यहाँ पर लिखो आप F, Q की वैल्यू निकालनी है। F की वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितनी दिया है, 0.025, तो रख लो 0.025, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की। तो आप क्या करो, इसको ऐसे रखते चले जाओ, 0.025 और इंटू, यहाँ पर क्या है, 9 × 10⁹ और इंटू Q का मतलब क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर अपान, नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो 90, ऐसा है ना कि 90 × 10⁻, क्या है, -2 और पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरे ओर भेज देंगे। यही तरीका होता है हल करने का कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको तो उसी साइड में रहने दो और बाकी सबको भेज दो दूसरे ओर, ठीक है। तो इस Q को यहीं रहने दो, बाकी सबको भेज दो। यहाँ करो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 0.025 इंटू ये हो जाएगा, देखो 90 × 10⁻²। अभी हम यहाँ पे 2 बार लिख दे रहे हैं इसको, 10⁻² अपान, ये आ जाएगा, इसके साथ वाला आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 9। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q² की। समझ में आई ना। अब ये जो Q² है, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की। तो आप क्या करो ना, जरा सा पलट दो इन दोनों को, Q² बराबर 0.025 इंटू 90 × 10⁻² और यहाँ पर 90 10⁻² अपान 9 × 10⁹। एक चीज़ देखो आप लोग, फिजिक्स के कभी भी अगर न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना और ये जो आते हैं ना, तो ये जो
मतलब घात में जितने भी आते हैं, पहले ये कोशिश करना ना आप लोग वहाँ से कि एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, तो ये 90 है और ये 9 है, अगर ये भी 9 हो जाए किसी तरीके से तो कट सकता है। तो पहले आप एक चीज़ ध्यान दो, इसको ज़रा सा पहले काटने की कोशिश करो, क्यू स्क्वायर बराबर, एक काम करो, इसको 0.025 है ना, इसको क्या करो, एक चीज़ और भी ध्यान देना, जैसे जैसे आ रहा मैं बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, कि 0.025 को एक चीज़ ध्यान देना, हम क्या, ये दशमलव है ना, इस दशमलव को हम ऐसे खिसकाएंगे, दशमलव को खिसका करके हम इसको कर देंगे 2.5। अब 2.5 दिख रहा है, कहाँ दिख, 2.5 देखो 2.5 है, तो ये जो 2.5 है, ये देखो दशमलव को हम कितने यहाँ पर लाए हैं, इस दशमलव को खिसका के इस 2.5 के बीच में लाए यहाँ पे, तो कितने अंक खिसकाए, 1 और 2, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 2, 2 अंक खिसकाए तो 2। और एक चीज़ याद रखना, अगर बाएं से दाएं ऐसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो माइनस में बढ़ाएंगे, किस में, माइनस में, और अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो किस में बढ़ाएंगे, प्लस में। मतलब अगर यहाँ से हम इधर आए होते हैं ना तो यहाँ पे +2 लिखते हैं, लेकिन +2 लिखे और यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। अब यहाँ पर देखो इनटू, यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, 9 × 10 कर लिया हमने, इसको 9 × 10, 90 को 9 गुणे 10 लिखा जा सकता है ना। और यहाँ पर देखो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, -2, और इंटू यहाँ पर भी कर लो 9 × 10, और फिर क्या कर दो 10 टू द पावर -2 अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9, जो काटने वाली चीज़ें हैं काट दो इनको, 9 से एक 9 तो कट ही सकता है, बिल्कुल सोचे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। और एक टर्म और देखो यहाँ पर 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ये कितना हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब भी आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखो क्यू स्क्वायर है बराबर, एक टर्म है, आप देखो यहाँ पर जरा सा चीज़ है, पहले एक पास में इकट्ठा करो, चीज़ों को लिखो, उसके बाद समझ में आएंगी। 2.5 है, 2.5 इंटू यहाँ 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, यानी 10 टू द पावर कितनी हो जाएगा, -6 हो गया। 10 टू द पावर कितनी हो गया, -6। यहाँ क्या बचा 10, और यहाँ वाला ये बचा 10, और ये क्या बचा 9, यानी कि क्या बचा यहाँ पर 9 × 10 टू द पावर 2। अरे देखो ये 10 है, ये 10 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, किसी चीज़ की कोई पावर नहीं तो कितनी पावर 1, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, दोनों करेंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा। वैसे भी देखो 10 का 10 में 100 का हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे वालों को आप 10 टू द पावर 9 ऐसे उतार दो। देखना अगर चीज़ें कहीं भी छूटी रहेंगी तो ये ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर, एक चीज़ देखो यहाँ से, किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर है, अगर हम जैसे स्क्वायर है और क्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसी का रूट ले लेते हैं। तो ये जो रूट और ये दो आपस में कट के बस क्यू बचता है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्यू निकालेंगे तो हम इसका क्या कर लेंगे, इसका भी रूट ले लेंगे और इस पूरे का रूट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अब क्यू बच जाएगा, ये देखना क्यू इस साइड में, इधर नहीं है। और यहाँ क्या बच गया हमारा 2.5, और ये क्या बचा 9। तो ये चीज़ देखो ज़रा सा, 2.5, 2.5 और इंटू यहाँ पर देखो 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 2। एक चीज़ ज़रा ध्यान दो आप लोग, 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 2 जब इनका गुणा होगा तो ये आधार क्या है, दोनों के बराबर है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। तो -6 और दोनों के आधार, मैंने कहा घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं अगर आधार सेम हो तो -6 और 2, -6 और इसमें 2 जोड़ता है तो कितना आता है -4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे वालों को तो पहले ऐसे उतार दो एक बार, ये सब किस में है, अब रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो देखो 2.5, रूट में सभी चीज़ें चलेंगे, 2.5 बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर -6 और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 अपान नीचे क्या बचा 10 टू द पावर 9।
अब एक चीज़ ध्यान दो आप लोग, ये 10⁹ को हम ऊपर भेज देंगे, ये यहीं पर हम भेज दे रहे हैं, ये जो यहाँ पर है 10⁹, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस 10⁹ को ऊपर भेज दे रहे हैं। तो ऊपर जब भेजते हैं तो घातें बदल जाती हैं, नीचे क्या +9 था तो ऊपर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, हमारा नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब हम जो Q की वैल्यू हो जाएगी वो ज़रा ध्यान दो आप लोग, ये यहीं से हल हो जाएगा। देखो ये 2.5 है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 25। ध्यान देना 25 हमने क्यों किया, ज़रा ध्यान दो, रूट में है ना, किसी भी चीज़ का ऐसे 2 बार गुणा करो, 2 बार गुणा करो कि वही संख्या है, तो हम एक बार उस संख्या को बाहर कर सकते हैं। जैसे मान लो रूट में कहीं पर लिखा हो कि 16, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 × 4, तो एक बार 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। Q की वैल्यू कितनी है, √5 और ये 10⁻⁴ और -9, ये कितना हो जाएगा -13, ठीक है। और ये जो 25 है, एक चीज़ ध्यान दो, ये दशमलव हमने गायब कर दिया। तो दशमलव गायब करने का ये मतलब होता है ना कि ये दशमलव को ज़रा ध्यान दो, 2.5 है, इस दशमलव को हम यहाँ कर दें, इस पर ध्यान दो, 2.5 है, हम इसको 25 बना दें तो 25.0 लिख सकते हैं। तो दशमलव को देखो तो कितने अंक खिसकाए, हम इधर से इधर 1 अंक खिसकाए हैं, लेफ्ट से राइट, तो क्या लिख देंगे 10⁻⁻1, और यहाँ बचा 10⁻⁴, और यहाँ बचा 10⁻9, और यहाँ बचा 10⁻�9। अब सब हल कर लो यहीं पर आप, ठीक है, चीज़ें दिख रही होंगी, ज़रा सा बड़ा करोगे आप तो। अब यहाँ पर देखो 25 है, 25 का रूट कितना होता है, पहले सबको जोड़ लो, रूट में देखो सब एक साथ ही निकाल देंगे, 25 को 25 रहने दो, 10⁻⁻1 -4 कितना हो जाएगा -5, और -9 कितना हो जाएगा 10⁻⁴, और इंटू यहाँ पर बचा 9। अब यहाँ पर बस आ जाएगा आपका आंसर। 25 का रूट होता है 5, और रूट में देखो घात वाली जब भी रूट निकालना होता है उसको 2 भाग में बांटो, 14 है ना -14, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁻7, और इंटू इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q बराबर 5 का 3 में हम करेंगे तो 15, और इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -7, ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये -7 क्या, Q क्या चीज़ है, आवेश है, आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हल करने का तरीका होता है, और जो हल करने का ये जो तरीका होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो मतलब जितना भी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी का मतलब आपको रूट में पता होना चाहिए। अब इसको छोड़ करके मैं 2 मिनट का कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये तो पहले आप कई बार देखो इस वीडियो को, ताकि इसका कैलकुलेशन आए समझ में आपको, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल बोल दो नीचे कमेंट में, समझ में नहीं आया मैं फिर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अभी ये कर रहा हूँ कि 2 मिनट आपको ज़रा सा कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। ये जो अरिहंत वाली जो NCERT कंप्लीट आती है उसमें एक क्वेश्चन है, कहीं पर भी ऐसा देखो, रूट में कहीं पर अगर 2 × 2 × 3 × 3 × 4 ऐसे लिखा है, नहीं यहाँ पर 5 करो मान लो, तो यहाँ पर देखो 2 जोड़ा मिला, 2 का जोड़ा मिला, इसका जोड़ा नहीं मिला, तो जिसका जोड़ा मिला उसको एक बार बाहर कर लो, और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर कर दो, ठीक है। यहाँ पर गुणा सब में लगाओ, तो 2 का 3 में गुणा करोगे 6, अंदर अंदर कितना बचा 5, यही हो जाएगा क्या इसका आंसर, ठीक है। और अगर रूट में कहीं भी कोई संख्या है, इसकी कोई पावर है और ये 2 से कट रही है, जैसे 10⁸ है, 8 कट रहा है ना 2 से, कितनी बार में 4 बार में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10⁴ बिना रूट के, रूट हटा देंगे वहाँ पे। मैंने कहा कि जब भी हम 2 संख्याओं का गुणा करते हैं और इस पर मान लो a पर b हो, यहाँ पर a पर क्या c हो, तो जब ये गुणा होते हैं तो a पर पावर हो जाता है b + c। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूट इसके नाते इम्पोर्टेंट है, कहीं भी 3 का पावर 2 हमने किया तो 2 और ये कट जाएंगे, कहीं भी किसी चीज़ का पावर 2 है उसी का हमने रूट ले लिया, जैसे हमने क्या किया है Q² का रूट लेकर के इसको कैंसिल करके बस Q लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो आना चाहिए वहाँ पर आपको, ये रूट निकालने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, तो 1 5 हमने बाहर किया, 10⁻⁻14 को 2 से भाग देंगे तो -7 आएगा, तो -7 बाहर दिया,
9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो हमने यहाँ से 3 बाहर किया। यही कैलकुलेशन का तरीका। मैं बस इस क्वेश्चन टफ नहीं है, इसका कैलकुलेशन ज़रा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो, वरना आने वालों के लिए तो ये भी हल्का है। तो आप इसी चीज़ को बस ध्यान दो ज़रा सा, और कोई भी कमी हो, कमी का मतलब ये कि आपके लिए ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ और चाहिए, कमी है, तो आप उस चीज़ को कमेंट करो, ठीक है। और मेरा सपोर्ट करने के लिए यही करो आप लोग कि बस वीडियो को लाइक कर दो आप लोग, और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। और जो मैं अपने चैनल पर जो फैक्ट वाले वीडियो डालता हूँ, पढ़ाने के चक्कर में नहीं मिल पाता है टाइम उसका, तो वो भी मैं डालूँगा, उन वीडियो को भी अगर टाइम जब भी मिलता है मैं डालते रहूँगा उन सब चीज़ों को। धन्यवाद स्टूडेंट्स।